और बात करते हैं बड़ी खबर की। हाथरस कांड को लेकर देर रात सीबीआई ने आरोपी लवकुश के घर पहुंचकर लवकुश के घर से कपड़े लिए हैं। टीम काफी देर तक लवकुश का घर खंगालती रही, जिसके बाद सीबीआई की टीम कुछ कपड़े अपने साथ लेकर गई है। उधर सीबीआई आज पीड़ित की मां और भाभी से भी पूछताछ करेगी। पीड़ित के भाई और पिता से सीबीआई पहले ही पूछताछ कर चुकी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाथरस से सीबीआई की जांच तेज हो गई है। इसी कड़ी में हाथरस कांड में सीबीआई की टीम ने आरोपी लवकुश के घर पहुंचकर उसके कपड़े अपने कब्जे में लिए हैं। टीम काफी देर तक लवकुश का घर खंगालती रही, जिसके बाद सीबीआई की टीम कुछ कपड़े अपने साथ भी लेकर गई है। इसके अलावा सीबीआई आज पीड़ित की मां और भाभी से पूछताछ भी करेगी, जबकि पीड़ित के भाई और पिता से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। तो तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। इसी कड़ी में आरोपी लवकुश के घर पहुंची सीबीआई की टीम। क्या ले गई आपके यहाँ से सीबीआई? हमारे यहाँ से कपड़े ले गई थी भाई के। किसके कपड़े थे वो? मेरे बड़े भाई के। वो फैक्ट्री में काम करते हैं, कलर का पेंटिंग का काम करते हैं। अच्छा। तो उनके सारी कपड़ों पर लाल कलर का प्रिंट कलर लगा था, तो वो उनने आना खून के कलर रंग वो रहा है कपड़ा, उसमें ले गई। और हाथरस से सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? कल जिस तरह से सीबीआई की जांच का चौथा दिन था, आज पांचवा दिन रहेगा। उसी क्रम में सीबीआई कल लवकुश के घर पहुंची थी। जो आरोपी था, लवकुश अभी जेल में बंद है, उसके घर पे पूरे मामले में पूछताछ करने गई थी परिवारजनों से और छानबीन की थी। उसी क्रम में सीबीआई के हाथ कुछ वहां कपड़े लगे हैं जो लाल रंग से सने हुए थे। सीबीआई ने उन कपड़ों को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम के माध्यम से उनको फॉरेंसिक लैब में भेजा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो उस घटना वाले दिन क्या लवकुश वहां मौजूद था या नहीं था। उसी क्रम में सीबीआई ने कल बाकी 3 आरोपियों से भी पूछताछ की है। अगर आज की बात करें तो आज सीबीआई लगभग 10 बजे करीब अपने कैंप कार्यालय से निकलकर पीड़िता की मां और पीड़िता की भाभी से बातचीत कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, क्योंकि सीबीआई पहले 2 दिन लगातार पीड़िता के पिता और पीड़िता के दोनों भाइयों से पूरे मामले में लगभग 7 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। अमित, ठीक है, शुक्रिया सुमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं बलिया में हुए हत्याकांड की, जहां कोटे की दुकान को लेकर एक शख्स की भरी पंचायत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस, एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में सब कुछ हुआ है, जिसके बाद हत्यारोपी को पकड़ा गया, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है और दूसरी तरफ एक्शन भी हुआ है। एसडीएम, सीओ और एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। सीएम योगी ने इस घटना का संज्ञान लिया, सख्त कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए हैं और साथ ये भी कहा है कि आगे कुछ बड़े अधिकारियों पर भी एक्शन हो सकता है। हैरान करने वाली तस्वीरें घटना बलिया से सामने आई हैं, जहां पर कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। उसी दौरान पहले कहासुनी होती है, हंगामा बढ़ता है, पथराव होता है और ये शख्स जिसको आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये फायरिंग करता है, ऐसा इसके ऊपर आरोप लगा है और उस फायरिंग में एक शख्स की जान चली जाती है, जिसके बाद मौके पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने इसको पकड़ा भी, लेकिन ये पुलिसकर्मियों को चकमा देकर वहां से फरार हो गया है। अब तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी तरफ एक्शन का दौर भी जारी है। निश्चित रूप से पुलिस की लापरवाही प्रथम दृष्टया जो परिलक्षित हुई है, उसी कारण से थाना स्तर के जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। अन्य जो भी यहाँ जिम्मेदार राजपत्रित अधिकारी थे शासन द्वारा, उनका भी संज्ञान लेकर अपने स्तर से कार्रवाई की जा रही है। और इस बीच एक जानकारी ये भी आ रही कि बीजेपी विधायक का करीबी है आरोपी धीरेन्द्र सिंह, पहले भी कई बार दबंगई दिखा चुका है। ये जानकारी सामने आ रही है। कई अधिकारियों से अभद्रता भी कर चुका है आरोपी। आर्मी से रिटायर है हत्यारोपी धीरेन्द्र सिंह और उसको बलिया के बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है और उसके ऊपर पहले भी कई बार दबंगई दिखाने का आरोप लग चुका है। कई अधिकारियों से वो अभद्रता भी कर चुका है। आर्मी से रिटायर होने के बाद उसके ऊपर कई बार इस तरीके के आरोप लगे कि उसने अधिकारियों के साथ अभद्रता की है। और ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी के विधायक हैं बैरिया से सुरेंद्र सिंह, उनके साथ आरोपी धीरेन्द्र सिंह की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें आपको विधायक जी आरोपी धीरेन्द्र सिंह को लड्डू खिलाते हुए या उसका मुंह मीठा कराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विधायक जी से इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कैजुअलिटी है, हो जाती है, ऐसी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस शख्स को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, जो बार बार अधिकारियों के साथ अभद्रता कर रहा था और दबंगई दिखा रहा था।
और गाजीपुर से मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, और क्या जानकारी, क्या अपडेट निकलकर सामने आ पाया है आरोपी के बारे में? अब तक कोई जानकारी? मनीष, आवाज मिल पा रही है आपको? संपर्क नहीं हो पा रहा है मनीष से हमारा। पुलिस अभी भी लगातार दबिश दे रही है, तलाश की जा रही है इस आरोपी की, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। इस बीच जो अपडेट सामने आया है वो हम आपको बता रहे हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि इस शख्स को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ था, इस वजह से ये बार बार इस तरह की दबंगई दिखा रहा था। और जब दुकान के आवंटन को लेकर बैठक चल रही थी, उस दौरान भी वहां पर जो हंगामा शुरू हुआ उसके पीछे भी इसी का हाथ बताया जा रहा है। और उसके बाद इसके साथ आए कुछ और लोगों ने वहां पर हवाई फायरिंग की, जिससे भगदड़ मच गई और उसी फायरिंग में एक शख्स की जान भी चली गई है। सीएम योगी ने इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और उनके निर्देश पर ही एसडीएम, सीओ और एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मौके पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन पर भी कार्रवाई की गई है। हैरानी की बात यही है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो मौके पर एसडीएम, एसएचओ और सीओ सब मौजूद थे। उसके बावजूद ये शख्स वहां पर फायरिंग करता है, एक शख्स की जान लेता है और मौके से फरार हो जाता है। और चलिए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि गुरुवार को आखिर बलिया में हुआ क्या था। लाचार सिस्टम की पोल खोलने के लिए इससे बेहतर तस्वीरें नहीं हो सकती हैं। अधिकारियों की लापरवाही को बेनकाब करने के लिए ऐसे जिंदा सबूत नहीं मिल सकते हैं। तस्वीरें बलिया जिले के रेवती इलाके की हैं, जहां जिले के हुक्मरानों के सामने जयप्रकाश उर्फ गामापाल की सरेआम हत्या कर दी गई। गोली लग गया, लोगों के लग गई हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। दरअसल दुर्जनपुर गांव में सरकारी कोटे की दुकान के लिए खुली पंचायत बुलाई गई थी। खुले खेत में लगी इस पंचायत में 500 से 600 लोगों की भीड़ जमा थी। खास बात ये रही कि इस पंचायत में खुद एसडीएम, सीओ, एसओ अपने दल बल के साथ मौजूद थे, लेकिन फिर भी 10 राउंड से ज्यादा यहाँ गोलियां चली। इसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई। कोटे को लेकर बैठक हुआ था, उसमें सब एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो डब्ल्यूसी दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसी कहा सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। कौन मारा? डब्ल्यू सिंह। क्या मारे? दरअसल जिस डब्ल्यू सिंह पर हत्या का आरोप है उसका असली नाम धीरेन्द्र सिंह है और बताया जा रहा है कि हत्या का आरोपी बैरिया के विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है और बीजेपी का कार्यकर्ता भी। इसमें 2 सहायता समूह के लोग थे। एक सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्ल्यू सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले कहासुनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। यहाँ शेष लोग जा रहे थे। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को, जयप्रकाश उर्फ गामापाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के अन्य समस्त तथ्यों की जानकारी की जा रही है। पूर्ण करके इसे विधिक कार्यवाहियां समस्त की जाएंगी। कोटे की दुकान की लड़ाई 2 स्वयं सहायता समूहों के बीच थी, जिसमें एक स्वयं सहायता समूह के समर्थन में आरोपी धीरेन्द्र सिंह था। जब दोनों समूहों में कहासुनी हुई तो एसडीएम ने आवंटन बंद कर दिया। यही बात धीरेन्द्र सिंह को नागवार गुजरी और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लापरवाह अधिकारियों के सामने एक शख्स की हत्या पर सीएम योगी ने तुरंत संज्ञान लिया और मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। यही नहीं, इन अधिकारियों की भूमिका की अब जांच भी होगी। न्यूज़ 18 के लिए बलिया से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट।
और बलिया से मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी, आरोपी के बारे में कोई सुराग मिल पाया अब तक? अमित, आपको बता दें कि कल की घटना कल जो घटना बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में घटी है। पुलिस अफसर लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, ना ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। अमित, कल देर रात गए डीआईजी आजमगढ़ भी बलिया पहुंचे और उन्होंने जांच पड़ताल की, उन्होंने भी दावा किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर बलिया की घटना को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बलिया में हुई घटना अति चिंताजनक है। अभी भी महिलाओं और बच्चियों पर आए दिन हो रहे उत्पीड़न आदि से स्पष्ट हो जाता है कि यहां कानून व्यवस्था काफी दम तोड़ चुकी है। सरकार इस ओर ध्यान दे तो ये बेहतर होगा, बीएसपी की सलाह है। और बात करते हैं एक अच्छी खबर की। रोजगार देने के मामले में योगी सरकार आज एक नया कीर्तिमान बनाने जा रही है। आज प्रदेश के 31,277 शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। लखनऊ में अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ये नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बता दें कि योगी सरकार 3 सालों में अब तक करीब 4 लाख नौकरियां दे चुकी है, जो पिछले 15 साल के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सरकार ने 3 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से प्रशांत हमारे साथ जुड़े हैं, गोरखपुर से रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मैं पहले आपके पास ही आऊँगा। एक लंबा इंतजार शिक्षकों का और आखिरकार आज वो समाप्त होने जा रहा है, उनको नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। कैसी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, अगर बात करें अभ्यर्थियों की, अभ्यर्थी कहीं खुश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पहली सूची आई थी उनके अभ्यर्थियों में थोड़ी निराशा। लेकिन सरकार ने उनको भी वादा किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही जजमेंट आता है हम तत्काल इसी तेज़ी के साथ में आपको भी नियुक्ति पत्र देंगे। हालांकि अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 150 शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र मिलना है और साथ ही साथ 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ऐसे में वो कई जनपदों के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनसे भी संवाद करेंगे, जिसमें बांदा, बरेली, शाहजहांपुर, अन्य जनपद हैं। इसके अलावा गोरखपुर के भी सफल अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। तो ऐसे में जहां तमाम अटकलें लटकी हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो अब वो दिन आ गया है, वो ऐतिहासिक पल है जिसमें आधे ही सही लेकिन इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। अमित, ठीक है। सर्वेश, प्रयागराज में कैसी तैयारियां हैं, कैसा उत्साह है वहां पर अभ्यर्थियों के भीतर? देखिए, प्रयागराज में भी अच्छी तैयारी है और नैनी इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागार में तैयारी की गई। चूंकि कोविड का काल चल रहा है, इसलिए वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आज 921 अभ्यर्थियों को जो चयनित हुए हैं और उनकी काउंसलिंग में सफल हुए हैं उनको आज नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधि रहेंगे और वहाँ पर यह पूरी तैयारी की गई है। और सीएम का कार्यक्रम जैसे लखनऊ में खत्म होगा, वैसे यहाँ पर जिले के प्रभारी मंत्री यहाँ पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और 990 यहाँ पर सीटें थी, लेकिन 979 अभ्यर्थी यहाँ पर आवंटित हुए थे और उनकी काउंसलिंग 2 दिनों में कराई गई थी। उसके बाद आज ये नियुक्ति पत्र जब बांटे जाएंगे तो निश्चित तौर पर दीपावली के पहले इन तमाम अभ्यर्थियों को जो नौकरी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक अच्छा तोहफा है और उनके घरों में दीपावली की खुशियां इससे काफी बढ़ जाएंगी, जो रोजगार मिशन है योगी सरकार का। जी ठीक है, रामगोपाल के पास चलते हैं। रामगोपाल, वहां पर कितने अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और कैसा उत्साह है उनके भीतर? गोरखपुर में आज 513 भर्तियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हालांकि यहां पे 599 छात्रों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था, लेकिन 2 दिन की चली काउंसलिंग में करीब 40 से अधिक छात्र अनुपस्थित रहे, तो इस कारण से 513 लोगों को गोरखपुर में दिया जाएगा, जिसमें से 5 लोगों से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे और वहीं से डिजिटल तरीके से उनको नियुक्ति पत्र देंगे। उसके बाद जो प्रभारी मंत्री हैं रमापत शास्त्री, वो गोरखपुर सर्किट हाउस में मौजूद रहेंगे और वो यहाँ पे नियुक्ति पत्र गोरखपुर के
अभ्यर्थियों के देंगे। इसी के साथ देवरिया में उपचुनाव होने के कारण वहाँ पे आचार संहिता लगी हुई है, तो करीब 250 के करीब जो अभ्यर्थी हैं जिनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, उन अभ्यर्थियों को भी गोरखपुर बुलाया गया है और उनको भी गोरखपुर में ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी कि आज गोरखपुर और देवरिया दोनों जिले के अभ्यर्थियों को गोरखपुर में ही नियुक्ति पत्र देकर एक बड़ा तोहफा दिवाली से पहले योगी सरकार देने जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो अभ्यर्थियों में उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि एक लंबा इंतजार उनका खत्म होने जा रहा है। यूपी में आबादी वाले इलाकों में अजगर निकलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जालौन और आगरा में अजगर निकलने से हड़कंप मचा हुआ है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर जालौन की होगी, जहां पर डाकोर के मुहाना गांव में 10 फीट लंबा अजगर निकला है। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जालौन से तस्वीर सामने आई है। और ऐसी एक तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, दूसरी तस्वीर वो आगरा के एतमाद-दौला इलाके की है, जहां पर थाना परिसर में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सिपाही ने अजगर को बोरे में बंद कर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।